नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम यूपी टेट के लिए पर्यावरण के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहला ही क्वेश्चन कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो 1974 में। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। यहाँ पर देखिए इसकी डिटेल कि भैया 1974 के बाद विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये पॉइंट को याद रखना। चलो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। आपको 2020 की भी पता होना चाहिए, 2021 की भी पता होना चाहिए और 2022 की भी पता होना चाहिए। 3 पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम थी दोस्तों, ये थी जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी थी, है ना। अब आपको पता होना चाहिए 2021 की भी। तो 2021 की मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2021 की जो थीम है वो है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। ये 2021 की थीम है। अच्छा, 2022 की थीम क्या है ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1972 में। 1972 में आंसर लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया था। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो पहली बार किस स्लोगन के तहत बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या आएगा आपका, बताइए। तो इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 का आंसर आ जाएगा केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। इस स्लोगन के साथ मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5वां, ध्यान से देखिए। पहली बार वेंगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को वैश्विक 500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे। 1982, 1985, 1987 और 1989। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1987। क्या आंसर आ जाएगा 1987। यहाँ आंसर लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको हम ZSI बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से डैश का बना होता है। पहला दिया कार्बन का, दूसरा दिया नाइट्रोजन का, तीसरा दिया फास्फोरस का और चौथा दिया उपरोक्त सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 का आंसर क्या आएगा। 7 का आंसर आ जाएगा कार्बन का बना होता है। कार्बन इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 8वां। जलता कोयला पर्यावरण में डैश छोड़ता है। पहला दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, तीसरा दिया कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और चौथा दिया कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वें का आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है। तो जो जलता हुआ कोयला होता है वो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और सल्फर को छोड़ता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए। इनमें से कौन एक गैर अक्षय स्रोत ऊर्जा का स्रोत है। गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो कोयला है दोस्तों, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। गैर अक्षय का मतलब होता है जो खत्म हो जाएगा। तो ये कोयला जो है वो खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। परंतु वन, पानी और वन्य जीव ये जो है अक्षय स्रोत है, परंतु गैर अक्षय स्रोत में कोयला आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पर्यावरण शब्द डैश से लिया गया। पहला दिया फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, रूसी। तो पर्यावरण शब्द किससे लिया गया। तो पर्यावरण शब्द जो लिया गया डियर, ये लिया गया आपके फ्रेंच से। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस में उपलब्ध होता है। तो कहाँ पर होता है। ओजोन स्फीयर में, स्थल मंडल में, जीवमंडल में, हाइड्रोस्फीयर में। अगर बात करें 11वें की तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर। यहाँ लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। ऑक्सीजन है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। तो कौन है डियर। तो बात करते हैं 12वें की, तो 12वें का आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन है। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सलीम अली
डैश के क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण, चित्र, फिल्म, उद्योग और संगीतकार। तो सलीम अली जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसको हम BSI बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, कोलकाता में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्या होगा आंसर? आंसर आ जाएगा दोस्तों कोलकाता। याद रखना, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसको हम BSI बोलेंगे, इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है, याद रखिएगा। बात करते हैं 15 की। निम्न में से किस क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है? भूमध्यरेखीय क्षेत्र, तागा क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से हिरण की भूमि किसको कहते हैं? तो हिरण की जो भूमि कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं टुंड्रा क्षेत्र को। यहां लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 16 ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक ए को पहचाने। तो खाद्य श्रृंखला दी गई है यहाँ पर, इसमें आपको ए की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। देखो यहाँ पर पादप दिया है, फिर कीट दिया, फिर मेढक दिया, और यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा, उसके बाद बाज दिया है। तो ए की जगह पर क्या आएगा? तो ए की जगह पर कोबरा आएगा। कोबरा मतलब सांप, है ना? तो यहाँ कोबरा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17। ध्यान से देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? सलीम अली, सुनीता नारायण, अर्नेस्ट हैकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया? अर्नेस्ट हैकल इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? रेगिस्तान, एक्वेरियम, वन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो नहीं है वो है आपका एक्वेरियम। यहां आंसर लगा देंगे बी आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, विकिरण, अवरक्त किरणें। तो याद रखिएगा, सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पर जिस रूप में पहुंचती है वो है विकिरण। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पारिस्थितिक तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? चिड़िया को, स्तनधारी को, घास को, बाघ को। अगर बात करें 20 की तो 20 का आंसर आ जाएगा घास को। सी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला दिया है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, सूरज की रोशनी के द्वारा या पानी के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है पानी के द्वारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पूछा जा रहा है कि संश्लेषक पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? जो संश्लेषक पिगमेंट होता है वो किसको अवशोषित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। IR विकिरण को, पराबैंगनी विकिरण को, प्रत्यक्ष विकिरण को या गामा विकिरण को। तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्रत्यक्ष विकिरण को संश्लेषित पिगमेंट अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में डैश के रूप में जाना जाता है? स्थलमंडल, जलमंडल, पारिस्थितिकी या इकोटोन। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। सी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है? बायोटोप, बायोटा, इकोटोन, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा डियर वो आ जाएगा बी ऑप्शन, बायोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? तो इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। बी आंसर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल, दूसरा दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तीसरा दिया है टुंड्रा और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में जंगल पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन भारत में काफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब होता है दोस्तों बड़े से छोटे की ओर जाना। तो आपको ये बताना है कि काफी उत्पादक राज्य में बड़े से छोटे की तरफ कौन सा राज्य आता है? तो पहले आता है कर्नाटक, फिर आता है केरल, फिर आता है तमिलनाडु। ये आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ऑलिव कल्चर डैश से संबंधित है? ऑलिव कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फिर दिया है मत्स्य पालन और चौथा दिया है सजावटी पौधों की खेती। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 29 का वो आ जाएगा ए आंसर, सब्जियों की खेती। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए 30, एनीमोमीटर किसका मापन करता है? एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता, दूसरा दिया है पवन वेग, तीसरा दिया है वातावरण में सभी गैसों की तीव्रता और चौथा दिया है ओजोन परत रिक्तीकरण की दर।
तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पवन वेग। एनीमोमीटर किसका मापन करता है? पवन के वेग का। बी आंसर करेक्ट आएगा। तो डियर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको 30 कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि 30 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।